पिछले 40 दिनों से हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई की टीम भोजशाला मॉन्यूमेंट में डेरा डाले हुए है और वैज्ञानिक सर्वे का कार्य कर रही। कल सर्वे के आखिरी दिन एएसआई की टीम ने हाईकोर्ट के समक्ष सर्वे की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की थी, जिसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई को 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। आज प्रति मंगलवार अनुसार हिंदू समाज भोजशाला के गर्भगृह में हनुमान चालीसा का पाठ करते आया है और हिंदू समाज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजन पाठ करता है एवं मुस्लिम समाज शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज भी पढ़ता आया है। आज मंगलवार के दिन भोजशाला सत्याग्रह स्थल पर दर्शन हेतु अयोध्या से लक्ष्मी कनक बिहारी दास जी महाराज भी भोजशाला दर्शन करने पहुंची थी। उन्होंने हिंदू समाज के एकीकरण, जन जागरण एवं सत्याग्रह को और तेज करने की बात कही। हिंदू समाज को जागने एवं धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि मैं अब इस आंदोलन में भी अब जुड़ूंगी और मैं इस लड़ाई को आगे लेकर जाऊंगी, चाहे मुझे भूख हड़ताल से लेकर आमरण अनशन तक क्यों न करना पड़े। हिंदू समाज सैकड़ों वर्षों से दबता चला आया है और अब समाज को जागना होगा और अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद लड़ना भी होगा। भोजशाला हमारे सनातन धर्म की एक ऐसी आधारशिला है जिसको सहस्त्र वर्ष अगले 10 वर्ष में पूरे होने वाले। आज जिस सनातन की इस इतनी अनूठी प्रतिभा को, जिसको कि उस समय के हमारे जो पूर्वज थे, जो कारीगर थे, जो काश्तकार थे, जिन्होंने इतनी बारीकी से इतनी सुंदर कलाकृति को साकार स्वरूप दिया, आज हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आज उसके लिए हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। नियम कानून हमने बनाए, लेकिन ईश्वर पर नियम कानून लागू नहीं होते। प्रभु ईश्वर परम सत्य है, सनातन सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रमाण क्यों माना जा रहा है? क्योंकि हम अपने भाई, अपने दूसरे जो साथ के आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी बातों से कान के कच्चे हो गए। तो हम यहाँ पर अब उसकी बात सही है कि नहीं है, पुष्टि करें कि नहीं करें, इस व्यवस्था में फंस गए। नहीं तो देखा जाए, अभी पिछले कुछ समय का ही आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। अयोध्या, काशी, मस्जिद में ही बोल रहे हैं ना वो लोग भी, मथुरा, ये तीनों जगह तो हम प्रमाण दे ही चुके। अभी तुम बोलो कहाँ कहाँ खुदाई करनी है। खुदा को खुदाई का डर नहीं होना चाहिए, और यदि वो खुदा है तो वो खुद में रहे ना। हमारे यहाँ क्यों घुस रहा है भाई? हमारी जगह को छोड़ दो। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, इतने बड़ी धरा में उनको जगह नहीं मिल रही है। जब इतनी बड़ी धरा में उनको जगह मिल रही तभी तो हमारे भगवान के पास आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी गुजारा हमारे भगवान सी से होगा, नहीं तो वो भी निस्तो नाबूद हो जाएंगे। ऐसा बहुत समय पहले बताया गया था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बड़े संतों ने कहा है, उनके मुख से सुना है। हमको तो सूक्ष्म बुद्धि ज्ञान नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा था कि मेरे वंश को बचाना है। किसको कहा था? शूर्पणखा को। तो जितने भगवान के जितने ज्योतिपुंज है, जितने शिवलिंग है, उनको ढक दो। ढकने का तरीका क्या होना चाहिए था? चौकोर, क्योंकि भगवान गोलाई में है, उनकी आकृति का कोई कोना नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर है। तो उन सबको ढक के चौकोर आकृति से ढक दिया गया। आज आप जहां जहां ये चौकोर हरी और सफेद आकृति है, इसको जहां जहां खोदोगे, राम जी कृपा से हमारे आदि अनादि अनंत महादेव ही निकलेंगे। और इसमें कोई भी एक अंश मात्र का भी, लेश मात्र का भी गलत नहीं हो सकता। अगर गलत हो जाए तो हमको आके बोले, हम प्रमाण देते, क्योंकि ये वेदों ने लिखा है, हमने नहीं लिखा। हिंदू समाज क्या करेगा ये नहीं पता, लेकिन क्या करना चाहिए अगर वो पूछो तो बता सकते हैं। हिंदू समाज को एक होना चाहिए। अगर एक समस्या है मेरे किसी एक भाई के साथ, जैसे आज समस्या है भोजशाला की, काशी की, मथुरा की, 115 करोड़ है, मैं नहीं गिनती 140 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ तो विधर्मी है। 115 करोड़ अगर एक साथ खड़े हो गए, 25 करोड़ क्या उखाड़ लेंगे? लेकिन आए तो सही। आप किसी एक मुसलमान को थप्पड़ मार के देख लो महाराज, पूरा जानता नहीं, भाई बंधु कुछ नहीं, उसने कभी शक्ल नहीं देखी, फिर भी आ जाएगा टोपी देख के। हम लोग वीडियो बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल, महत्वपूर्ण जो अदाकारी है, वो किसकी होनी चाहिए? हमारी मातृशक्ति की। जैसे सीता जी के लिए भगवान राम कहते हैं, राम ही सीता और सीता ही राम है, क्योंकि राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने का आधार सीता माता का सतीत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसी प्रकार हमारी मातृशक्ति यदि चाह ले तो सनातन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने भाई को ऐसी सभ्यता, ऐसी उसमें डाल दे जिसे पुरानी हमारी मातृशक्तियां करती थी कि अगर मेरा बेटा धर्म के लिए, कर्म के लिए और देश के लिए, हमारी जन्मभूमि के लिए यदि बलिदान भी हो जाए तो मुझे उस पर गौरव होगा, ना कि मैं रोऊंगी, बैठ के विलाप करूंगी कि मेरा बेटा क्यों मर गया। अगर आज भी ये व्यवस्था फिर से आ जाए, नहीं तो ये अभी तो ऐसा बोल दिया था, वो चला जाएगा तू मत जा, बस ये व्यवस्था खत्म हो गई ना,
तो ये मान लो हम भारी नहीं है, हम ही भारी हैं, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन उसके लिए मातृशक्ति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं शक्ति के बिना शिव शव है, क्योंकि शक्ति ही शिव की आराध्या है। जय जय श्री सीताराम।